हाँ भाई, इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज नंबर 7.4 से सबसे पहली प्रॉब्लम है हमारी। एक्सरसाइज नंबर 7.4 से क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए क्या लिखा है। आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/अंडर रूट हाँ जी x-a × x-b और dx, ये लिखा है हमारे पास। आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले। 1/अंडर रूट ये हो गया x² माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स, माइनस कॉमन ले लिया और x कॉमन ले लिया तो माइनस ऑफ a+b(x) और माइनस माइनस प्लस ab, ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो आपको सिस्टम सिखाया था मैंने कि जो भी x का कॉफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई 1/2 से करके उसी का होल स्क्वायर एक बार ऐड कर देते हैं और उसी का होल स्क्वायर एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये रहा x² माइनस ऑफ a+b(x) प्लस कर दिया a+b/2 का होल स्क्वायर और माइनस कर दिया a+b/2 का होल स्क्वायर और साथ में हमारे पास लिखा हुआ है पहले से ही प्लस ab। ये भाई ये शुरू की 3 टर्म मिलके बन गई फार्मूला 1/अंडर रूट ऑफ x माइनस a+b/2 इस पूरे का होल स्क्वायर। बची ये 2 टर्म, इसे अलग से सिंप्लीफाई करके देख रहे, देखो प्लस का ab और माइनस का ये a² + b² + 2ab/2, इसका एलसीएम ले लिया 2, तो 2ab माइनस a² माइनस b² माइनस, हाँ जी माइनस कितना सर अपॉन में 4 आएगा। हाँ 4 आएगा, मैं भी तो ये कहूँ, यहाँ पे 4 है हमारे पास। तो 4ab माइनस a² माइनस b² माइनस 2ab/4 आ गया बेटा। तो आपके पास बच गया क्या, 2ab माइनस a² माइनस b²/4। आप इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा a² + b² माइनस 2ab, यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर और अपॉन में 4 है वो 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास इंटू dx। अब ये आपके पास फार्मूला बन गया 1/x² माइनस a² का। हाँ भाई, तो 1/x² माइनस a² का जो फार्मूला होता है हमारे पास वो होता है log mod x प्लस x का काम कर रहा है ये x प्लस अंडर रूट ऑफ यही वाला ब्रैकेट, ये आया इससे, ये आया इससे, ये आया इससे, तो ये लिखेंगे आप x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी और प्लस c। चेक करिए आंसर क्या आ रहा है। यह है आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज नंबर 7.4 से। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 7.6 उसका क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास सबसे पहली प्रॉब्लम। जी हाँ 7 पढ़िए, मनप्रीत पढ़ क्या लिखा बेटे। x sin इनवर्स x, देखो करने को तो चाहे आप इसे t मान के कर लो, लेकिन ज्यादा बेटर पड़ता है कि अगर हम इसको डायरेक्ट ही कर लें तो ज्यादा आसानी से हो जाता है ये क्वेश्चन। बाद में हमें इसके अंदर जो एडजस्टमेंट होते हैं वो नहीं करने पड़ते। क्या मतलब है, हमने क्या करा, साइन इनवर्स एक्स को फर्स्ट मान लिया और एक्स को क्या मान लिया, सेकंड। कोई परेशानी, आप इसके अंदर उठाकर इंटीग्रेशन कर दीजिए, फर्स्ट अपनी जगह, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स का करेंगे x²/2, फिर माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1/अंडर रूट, सेकंड का इंटीग्रेशन x²/2, अपॉन का 2 हमने बाहर ले लिया। इसके बाद हमने क्या किया, ऊपर 1 प्लस कर दिया और 1 माइनस कर दिया। यही मेन स्टेप है, क्योंकि नीचे x² यहाँ भी है यहाँ भी है।
अगर ऊपर खाली x होता तो नीचे वाले को t मान लेते, लेकिन क्योंकि दोनों में पावर सेम है तो इसलिए 1 प्लस करा 1 माइनस करा। बाद के दोनों से अगर माइनस कॉमन ले लूं तो यही आ जाएगा नीचे, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस कॉमन ले लिया 1 माइनस ब्रैकेट में रह गया अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों के नीचे इसे अलग अलग लिख दिया। हाँ जी, माइनस कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके नीचे भी लिख दिया इसे, ये ठीक। अब यहाँ 1 पावर है, यहाँ हाफ पावर है, 1 में से हाफ पावर चली जाएगी, हाफ बच जाएगा हमारे पास। इस माइनस हाफ को अंदर इंट्रोड्यूस कर दो, आपको मिल गया एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 बाय 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स माइनस माइनस प्लस 1 बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ 1 पावर यहाँ हाफ पावर, तो आपके पास हाफ पावर रह गई। अब आप सबका इंटीग्रेशन जानते हो, देखो ध्यान से बताओ पहले वाले में क्या होगा। हाँ भाई, तो आपको दोनों का इंटीग्रेशन पता है, यदि आप ध्यान से देखें तो आपके पास ये आ गया, पहले वाली टर्म तो अपनी जगह आ गई, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स, उसके बाद माइनस के हाफ साइन इनवर्स एक्स, फिर प्लस के हाफ, आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1, यानी कि एक्स ही रह गया खाली, और प्लस सी। आपको जितनी टर्म में साइन इनवर्स दिख रहा है, इसमें इसमें और उसमें, सब में से हमने साइन इनवर्स एक्स बाहर ले लिया, यहां बचा क्या एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यहां बचा क्या माइनस 1 अपॉन 2, यहाँ पे हाफ इंटू हाफ 1 बाय 4, और इस हाफ की यहाँ मल्टीप्लाई हुई, तो x बाय 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इसका सर हमने एलसीएम ले लिया, क्या एलसीएम आएगा 4, ऊपर आ गया 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 1 बच गया खाली, अपॉन 4 इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स अपॉन 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। चेक करिए जी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर प्लीज। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर चेक कर लीजिए एक बार, समझ में आ गया है कोई स्टेप ऐसा जो आपको क्लियर ना हुआ। कोई भी ऐसा स्टेप जो आपको समझ में ना आया हो। सेम रहा सर ठीक, आंसर। चलिए जी आगे। त्यागी जी यहाँ बैठे ऑफलाइन वाले, बता देंगे, आप ना बोल लो बीच में बार बार, आप बोलोगे डिस्प्ले भाग जाती है, मैं इसे पिन नहीं कर रखा वीडियो को, जहां जरूरत है वहां बोल लो, आंसर तो ये भी बता देंगे। हाँ जी, 7वें के बाद अगली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। उससे पहले मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 20 बताना चाह रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जिसका यूज क्वेश्चन नंबर 10 11 दोनों में है। देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर 20 क्या लिखा है, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डीएक्स। तरीका सुन लो भाई काम करने का इसमें। हमने क्या करा, हमने इसे लिख दिया साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, अलग अलग करके लिख दिया, ऐसे लिख सकते हैं। इसे कह दिया फर्स्ट, इसे कह दिया मेरे बच्चे सेकंड, तो इंटीग्रेशन किया फर्स्ट अपनी जगह, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड
फिर माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, जो आया उस पूरे का होल इंटीग्रेशन। भाई आप यदि ध्यान से देखो तो दोनों ही टर्म के अंदर एक ही इंटीग्रेशन ऐसा है जो फंसा हुआ है, वो है x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, दोनों में है ये। तो मैंने क्या करा, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान के और I1 ले लिया मैंने इंटीग्रेशन x अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब बताओ जी आप लोग भी सब कैसे करेंगे? अंडर रूट वन वाले को ही, टी मान लेंगे। बिल्कुल नीचे वाले को टी मान लेंगे, क्योंकि अगर नीचे वाले को देखें हम तो उसमें पावर टू है और ऊपर वाले में पावर वन है, तो इसका मतलब पावर छोटी हो रही है एक ऊपर, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है। इसका मतलब आपने लेट कर लिया, इसे आपने टी मान लिया, वन माइनस एक्स स्क्वायर को टी मान लिया, तो माइनस टू एक्स डी एक्स किसके इक्वल? डी टी के। तो एक्स डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस के हाफ डी टी, यहां रख दिया इसे, माइनस हाफ बाहर आ गया, वन अपॉन रूट टी बच गया, वन अपॉन रूट टी का टू रूट टी, ये आ गया, ये कैंसिल हो गया, माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर आ गई इसकी वैल्यू। इस इंटीग्रेशन की ये वैल्यू आई, इसे उठा के फर्स्ट इक्वेशन में रख रहा हूं, तो आपको आई मिल गया कुछ इस तरीके से, माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स, ये माइनस यहाँ पे है, उसके बाद वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, इसका इंटीग्रेशन है माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये यहां से ये कैंसिल आउट हो गया भाई, तो आपके पास बचा माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया और वन बचा, वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। आंसर टैली करो क्या आ रहा है, चेक आंसर प्लीज। आगे क्या बात समझ में? जैसे ये एग्जाम्पल 20 है, बिल्कुल ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 11 बस जहां साइन इनवर्स आ रहा है एग्जाम्पल 20 में, उसमें वहां कोस इनवर्स है। तो ध्यान से देखना एक मिनट बोर्ड पे, यहाँ कोस इनवर्स आएगा, यहाँ कोस इनवर्स आएगा, यहाँ आएगा माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये प्लस हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन एज इट इज होगा, इसे यहाँ पे यही वैल्यू निकलेगी, ये सेम आएगा, इसे उठा के यहाँ रखेंगे और इसे उठा के यहाँ भी रखेंगे, बाकी सिस्टम आपको इसी तरीके से मिल जाएगा, कर लेंगे आराम से। ये हुआ आपके पास एग्जाम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10। जी हाँ, 10वां सवाल। अब 10वां क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है वो देख लीजिए, क्या लिखा भाई, आई बराबर साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। भाई मैंने इसके साथ वन ले लिया मल्टीप्लाई में, बताओ ले सकते हैं? साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर को तो मान लिया फर्स्ट, इसे मान लिया सेकंड, बाई पार्ट लगा रहे, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, वन का इंटीग्रेशन एक्स, फिर माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, चेन रूल लगेगा, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर क्या, टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और इस वन का इंटीग्रेशन एक्स और dx, यही आएगा जी। टू बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बच गया भाई, एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर dx। जरा एग्जाम्पल 20 पे नजर मारना, जो भी कराया बोर्ड पे आपको।
क्या लग रहा है आपको इसे देख के? वही क्वेश्चन तो है। तो यानी कि अब जो हमारे पास इंटीग्रेशन बन गया उसे बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसे एग्जाम्पल 20 किया हम, और इसी तरीके से रिजल्ट निकालते हुए आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। इसे उठाकर हम इसके अंदर रख देंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप यहाँ पे पूरा ये एग्जाम्पल करेंगे। ये आ गया x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर -2 की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस 2√1 - x² इंटू साइन इनवर्स x और माइनस के 2x प्लस c। आंसर टैली करिए प्लीज। देखो भाई बच्चों जरा आंसर क्या आ रहा है। जी हाँ। एक्सरसाइज नंबर 7.6 का क्वेश्चन नंबर 10 यही है जी। तरीका समझ में आ गया कैसे करना है आपको। तो इसके साथ साथ आपका क्वेश्चन नंबर ये 10th खत्म हो गया, 11th खत्म हो गया, एग्जाम्पल 20 खत्म हो गया। अगली प्रॉब्लम है हमारी क्वेश्चन नंबर 18, 21 और 22। देखिए सर क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ भाई। 18 क्या लिखा है? e⁻x 1 + sin x/1 + cos x। ये प्रॉब्लम है जी ज्यादातर बच्चों की। क्या होता है भाई हमारे पास 1 + cos x? 2 cos² x/2, बिल्कुल ठीक। क्या होता है हमारे पास साइन एक्स? 2 sin x/2 cos x/2। हाँ भाई, 1 के नीचे अलग लिखा, इसके नीचे अलग लिखा। बोलो। e⁻x तो ये रहा। जब 1 के नीचे लिखेंगे तो 1/2 cos²x, cos²x को ऊपर ले जाऊं sec²x/2/2। इसके नीचे लिखा 2 से 2 कट गया, cos से cos कट गया, sin/cos क्या होता है भाई 10x/2। जरा ध्यान से देखना, इसका डिफरेंशिएशन क्या ये नहीं होता भाई? 10x/2 का क्या होता है sec²x/2 sec²x/2 और x/2 का 1/2। तो वो 1/2। लिखा हुआ है साथ में। इसका मतलब हमारे पास fx का डिफरेंशिएशन मौजूद है ये। तो इसका मतलब ये fx हुआ, ये f'(x) हुआ, ये e⁻x। इन दोनों में बाई पार्ट लगाएंगे, ये वाली टर्म कट जाएगी और हमें आंसर मिल जाएगा e⁻x इंटू 10x/2 प्लस c। चेक करो जी आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का। मैंने बाई पार्ट्स नहीं लगाया, आप लोग पूरा लगा लेंगे। आंसर टैली कर लीजिए प्लीज। यही आ रहा है। इसके बाद आपकी अगली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 21 और 22। वो भी समझ लें साथ साथ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 21? जी हाँ। हाँ जी सर। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ना क्या लिखा है? e⁻2x इंटू साइन एक्स। कल बताया था वैसे मैं नहीं, बस फर्क इतना था कि उसके अंदर e⁻x था, यहाँ 2x है और कोई चेंज नहीं है। कल सेम क्वेश्चन कराया था इसके जैसा। आप क्या करेंगे ILA ET लगा दो ET। ये फर्स्ट, ये सेकंड। करो भाई इंटीग्रेशन। फर्स्ट अपनी जगह, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन एक्स का क्या होगा, फिर माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 2 × e⁻2x साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। तो बाहर ये प्लस हो जाएगा, ठीक।
फिर इसके अंदर बाई पार्ट लगाया, फर्स्ट सेकंड, माइनस के e की पावर 2x इंटू कॉस एक्स प्लस के 2, हाँ भाई ब्रैकेट के अंदर लगा लो। फर्स्ट अपनी जगह, सेकंड का इंटीग्रेशन कितना, फिर माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 2 इंटू ई की पावर 2x इंटू साइन एक्स dx। ये क्या बन गया भाई, आई बन गया। इसे आई रखो और इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। इसमें से और इसमें से e रेस टू की पावर x कॉमन ले रहा हूं साथ साथ ही। यहाँ क्या रह गया, 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है जी, 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इस 2 की 2 से मल्टीप्लाई हुई, 2 2 जा 4i। इधर आके ये प्लस हो गया, कितना हो गया 5i। 5 को भेज दिया अपॉन में, 1/5 ई रेस टू की पावर 2x, यहाँ 2x चल रहा है भाई, बाहर अंदर लिखा है 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस कितना, आंसर चेक करिए क्या दिया। जी हाँ, आंसर चेक करिए भाई क्या रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, एक्सरसाइज नंबर 7.6। ठीक है, इसके बाद एक प्रॉब्लम है आपकी क्वेश्चन नंबर 22 से भी समझ लो, लगे हाथ। हाँ बेटा, क्या लिखा है, साइन इनवर्स 2x अपॉन, सर दो तरीके हैं, या तो आप x को रख दो टेन थीटा और dx की वैल्यू वहां से निकाल के पुट कर दो इसके अंदर, ठीक है जी। या फिर आप सीधा सीधा देखो, ये 2 टेन इनवर्स x का फार्मूला है। हाँ जी, किसका फार्मूला है, आप इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई में 1 ले लो। अब ये सिंपल क्वेश्चन बन गया हमारे पास, इसे कहेंगे फर्स्ट, इसे कहेंगे सेकंड, और बाई पार्ट्स लगा देंगे आप इसके अंदर। ठीक है जी, लगाइए तुरंत बाई पार्ट इसके अंदर। 1 और टेन इनवर्स एक्स में आपने बाई पार्ट्स लगा दिया, और उसके बाद आपको एडजस्टमेंट करके रिजल्ट मिल जाएगा इसका। करके दिखाऊं पूरा या आगे आंसर, आ गया सभी का, त्यागी जी आ गया आंसर। यस सर। और बताओ भाई, और कोई डाउट तो नहीं रह गया, एक्सरसाइज जितनी अब तक कराई है आपको उनमें से, जितनी अब तक आपको कराई है उनमें से कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई किसी की। आज देखो मैंने कोई नया काम नहीं दिया, आज मैंने सिर्फ यही कहा है कि कंप्लीट प्रीवियस वर्क, जो भी जिसका छूटा हुआ है यहां तक आप पूरा कर लें। कल मैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन सिखाऊंगा, ठीक है जी। और पार्शियल फ्रैक्शन के साथ साथ जो भी एक आधी एक्स्ट्रा टाइप आपकी रहती है वो भी आपको साथ साथ कोशिश करेंगे कल सिखा दें। ठीक है जी, तो कल की क्लास कोई मिस ना करे, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी फिर। और उम्मीद करते हैं कि विद इन 2 डेज हमारा इंडेफिनेट खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट कर देंगे।